तीन दोस्तों की कहानी। एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे जिनके नाम हसान, अली और जाहिद थे। ये तीनों बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त थे और गांव की हर सरगर्मी में शरीक होते थे। उनके दिल बहुत बड़े और ख्वाब बहुत बुलंद थे, मगर उनकी जिंदगी गांव की मामूलात में गुजर रही थी। हसान, एक ख्वाब देखने वाला हसान एक खुश मिजाज और ख्वाब देखने वाला लड़का था। वो हमेशा अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में सोचता रहता था। इसके ख्वाब बड़े बड़े थे। वो चाहता था कि गांव की तरक्की में अहम किरदार अदा करे और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए। उसके ख्वाबों में हमेशा एक बड़ा शहर और वहां की तरक्की नजर आती थी। अली, एक मेहनती कारकन अली, हस्सान का करीबी दोस्त, गांव में मेहनती मजदूर था। उसकी मेहनत की मिसाल गांव के हर कोने में दी जाती थी। अली हमेशा अपने काम से मोहब्बत करता था और गांव के किसानों के साथ काम करना इसका शौक था। वो हस्सान के ख्वाबों को सुनकर हमेशा मुस्कुराता, मगर अपनी मेहनत में यकीन रखता था। जाहिद, एक दानशमंद मुशीर जाहिद, तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा दानशमंद था। वो न सिर्फ तालीम याफ्ता था, बल्कि गांव की हर छोटी बड़ी बात को समझने की सलाहियत रखता था। जाहिद की नसीहतें अक्सर हसान और अली को रास्ता दिखाती थीं। वो उन दोनों के ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिशों में उन्हें रहनुमाई करता था। एक मुश्किल दौर एक दिन गांव में शदीद कहत पड़ा। बारिशें नहीं हो रही थीं और फसलें तबाह हो चुकी थीं। गांव वाले परेशान थे और किसी ने भी मदद की कोई उम्मीद नहीं की। हसान, अली और जाहद ने मिलकर सोचा कि उन्हें गांव की मदद करने के लिए कुछ करना होगा। हसान ने बड़े ख्वाब देखे कि अगर वो गांव के लोगों को जदीद तरीके सिखा सके तो शायद कहत की मुश्किलात कम हो जाएं। अली ने सोचा कि अगर वो गांव के किसानों की मदद करे तो शायद फसलों की हालत बेहतर हो सके। जाहिद ने मशूरा दिया कि उन्हें एक मंसूबा बनाना चाहिए जो सबकी मदद करे। मंसूबा बनाना हसान ने मशूरा दिया कि वो एक तालीमी वर्कशॉप मुनाकद करें जिसमें लोगों को जदीद ज़राती तरीके सिखाए जाएं। अली ने अपने तजर्बात के मुताबिक एक हल्की मशीन तैयार की जो खेतों की देखभाल में मददगार साबित हो सकती थी। जाहिद ने सबकी मदद करने के लिए माली और इंतजामी मंसूबे तैयार किए। वो तीनों दिन रात काम करते रहे, लोगों को नई तकनीकें सिखाने लगे और ज़राई मशीनरी की मदद से फसलों की हालत बेहतर करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता फसलें बेहतर होना शुरू हो गईं और लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आती गई। गांव की तरक्की महीनों के बाद गांव की हालत बेहतर हो चुकी थी। फसलें भरपूर हो गई थीं, लोगों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और गांव में खुशहाली आ चुकी थी। हसान, अली और जाहिद की मेहनत रंग लाई थी और गांव की जिंदगी में एक नया जोश व खरोश था। गांव वालों ने तीनों दोस्तों की कोशिशों की कदर की और उन्हें सराहा। हसान ने महसूस किया कि उसके ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गए हैं। अली को अपनी मेहनत का फल मिल गया और जाहिद ने देखा कि उसकी दानिशमंदी ने गांव की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अख्तिताम ये कहानी हमें सिखाती है कि मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की मदद करने से बड़े बड़े ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। हसान, अली और जाहिद ने अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों को मिलाया और गांव को एक नई जिंदगी दी। उनकी कहानी एक मिसाल है कि अमानतदारी, मेहनत और दानिशमंदी के जरिए कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। ये कहानी तीन दोस्तों की मेहनत और कुर्बानी की अक्कासी करती है और हमें सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद हम सब मिलकर बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं।